वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि हम लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। फर्स्ट टाइप क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। यहाँ 4 सेट दिया हुआ है क्वांटम नंबर का और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेट है जो पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए आपको हमेशा वैल्यू पे ध्यान देना होगा और वैल्यू देखने के लिए सबसे पहले हमको n का वैल्यू देखना पड़ेगा, फिर l का, फिर m का, फिर s का। n क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है एजिमुथल क्वांटम नंबर, M है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S से किसको डिनोट किया गया, स्पिन क्वांटम नंबर को, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सब होता क्या है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या देखना पड़ेगा, वैल्यू देखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि n जो होता है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो n का वैल्यू शुरू हो जाता है 1 से और जाता कहाँ तक है, इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे अगर हम n चेक करें चारों का, ऐसे तो चारों का हमको एक साथ नहीं देखना चाहिए, लेकिन फर्स्ट का भी देखते हैं, सेकंड का भी एक एक करके भी देखते हैं, तो उसी तरह से देखेंगे और साथ में भी देखेंगे तो उसी तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चारों का वैल्यू देखें तो 1 to इंफिनिटी के बीच में ही है। यहाँ क्या है, 3 है n का वैल्यू, सेकंड ऑप्शन में 3 है, थर्ड ऑप्शन में भी 3 है और फोर्थ ऑप्शन में कितना है, 5th है। ठीक है, ऐसे एक एक करके अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो यही चीज मेरे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा भारी हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोग एक ही साथ देखते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू सबका सही है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं हम लोग l के वैल्यू पे। तो l का जो वैल्यू होता है वो हमेशा n-1 0 से लेके n-1 तक लाई करता है। तो अगर हम बात करें l का, तो l का वैल्यू 0 to n-1, यानी कि l का वैल्यू में हमको क्या ध्यान देना है कि हमेशा इसका वैल्यू n से छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सब में क्या हुआ है, n से l का वैल्यू कम है। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 2 है फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि l भी सही है, n भी सही है क्योंकि 1 to इंफिनिटी के बीच में है, l भी सही है क्योंकि 0 to n-1 0 से बड़ा है और n-1 के कहाँ है, बीच में। अगर 0 भी हो l का वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि s का वैल्यू कितना होता है, 0। तो 0 से लेके कहाँ तक लाई करता है, n-1, बस दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ n का वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ l का वैल्यू भी अगर 3 होता तो वो पॉसिबल क्वांटम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। हमेशा l जो होना चाहिए वो n से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं। थर्ड क्या है, m। m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, m का वैल्यू लाई करता है -l to +l। अब एक एक करके सब में देख लेते हैं, -l से +l तक, यानी कि अगर इसका l का वैल्यू 2 है तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, -2 से लेकर +2 तक। सबका वैल्यू 2 है, मतलब ये कहाँ तक लाई कर सकता है, -2 से लेकर +2 तक। तो इन सब में क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी क्या है, -1 है। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, -2 हो सकता है वैल्यू m का, नहीं तो -1 हो सकता है, नहीं तो 0 हो सकता है, नहीं तो +1, नहीं तो +2। यानी ये -2 से m का वैल्यू कहाँ तक लाई करना चाहिए, +2 तक। तो ये सारा m भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्योंकि m का वैल्यू कितना है, 3 में 1 1 1 है और चौथे में -1 है, जो कि पॉसिबल है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। अब लास्ट आते हैं स्पिन का। तो स्पिन का कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, स्पिन का 2 ही वैल्यू होता है, या तो +12 या फिर -12। अगर क्लॉकवाइज बढ़े हैं तो +12, एंटी क्लॉकवाइज बढ़े हैं तो -12। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि या तो +12 होना चाहिए था या तो -12 होना चाहिए था। अब हम लास्ट वाला में देखते हैं तो सब में +12 है, -12 है, इसमें भी +12 है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें स्पिन का वैल्यू 0 है, तो स्पिन का वैल्यू जो है वो 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना सारा चीज करके तब जाके आप पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमेशा क्या याद रखिएगा, n से देखना शुरू करते हैं। पहले n का वैल्यू देखेंगे, डिटरमाइन करेंगे, फिर l का, तब m का, तब s का। इस तरह से देख के हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वांटम सेट है ये पॉसिबल नहीं है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वो क्वांटम सेट बताइए जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही थर्ड वाला क्वांटम सेट है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड।
तो जो टाइप 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हम लोग टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइप का देखे थे, अब सेकंड टाइप का देख रहे हैं। सारा क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके का है क्वांटम नंबर से, ताकि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या अप्रोच लगाएंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, टाइप 1 में हम लोग को क्या पूछा गया था, पॉसिबल सेट। तो जब भी पॉसिबल सेट का क्वेश्चन आए, मेरा दिमाग सीधा कहाँ जाना चाहिए, वैल्यू निकालने पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। यहाँ पे एक ही लाइन को देखना है जो कि क्या है, हाईएस्ट एनर्जी। अब ये हाईएस्ट एनर्जी हम लोग देख कैसे सकते हैं, तो एनर्जी जो था वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का एक रूल था कि n+l रूल से आप इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिएगा। जिसका एनर्जी लोएस्ट होगा वो पहले बढ़ाएगा और जिसका हाईएस्ट होगा वो बाद में बढ़ाएगा। तो ये n+l रूल क्या कहता है, n+l रूल, यानी कि n और l के वैल्यू को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और जिसका लोएस्ट वैल्यू आता है उसको पहले फिल करते हैं और जिसका हाईएस्ट एनर्जी का वैल्यू आता है उसको लास्ट में फिल करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सब में n+l करके देखना पड़ेगा और फिर हमको पता चलेगा कि किसका जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो यहाँ पे जब हम n का वैल्यू देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो n का वैल्यू कितना है, ये है n इसके लिए और ये है l। तो n का वैल्यू कितना है फर्स्ट ऑप्शन के लिए 3 और l का वैल्यू कितना है 2। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 5। फर्स्ट के लिए कितना है 5, लेकिन हमको सबका देखना पड़ेगा क्योंकि इन सब में से जिसका n+l रूल के हिसाब से एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा वही ऑर्बिटल हमको यहाँ पे चुनने के लिए बोला गया कि किसका एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, तो 3 + 2 दूसरा क्या हो जाएगा, 4 है n का वैल्यू और 2 है l का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना था 4 और l का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। थर्ड ऑप्शन में जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है 4 और l का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 1, यानी इसका भी कितना हो जाएगा 5। और लास्ट वाला जो है उसका क्या है 5 है n का वैल्यू और 0 है l का वैल्यू। तो फोर्थ वाला क्या है 5 है n का वैल्यू और l का वैल्यू है 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। क्लियरली हमको दिख रहा है इन सब में से हाईएस्ट वैल्यू किसका है, सेकंड वाला, यानी कि जिसका n का वैल्यू कितना है 4 है और l का वैल्यू कितना है 2 है। तो सेकंड वाला जो है उसका हाईएस्ट एनर्जी है। तो इन सारे क्वांटम सेट में से सेकंड वाला जो क्वांटम सेट है उसके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको हाईएस्ट एनर्जी से पूछा जाए क्वांटम सेट में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस n और l दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है। n और l को जब हम लोग ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू अबाउट n+l रूल जो दिए थे उस हिसाब से, तब हमको पता चलता है कि हाईएस्ट एनर्जी किस क्वांटम सेट का है। तो यहाँ पे आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया कि क्लोरीन एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसका आप क्वांटम सेट बताइए। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाए एक चीज का याद रखेंगे क्वांटम नंबर में, कि इसका कीवर्ड पकड़ना बहुत जरूरी है। कैसा क्वेश्चन है तो हमको क्या अप्रोच लगाना है, यही सबसे मेन बात होता है क्वांटम नंबर का। तो यहाँ पे क्या बोला गया, क्लोरीन एटम, जब भी किसी एलिमेंट का नाम आ जाए, क्लोरीन आ जाए, सोडियम आ जाए, लिथियम आ जाए, किसी भी एलिमेंट का नाम आ जाए, सबसे पहला शुरुआत किया जाता है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने से। विदाउट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग उसका क्वांटम सेट निकाल ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो करेंगे वो क्या करेंगे कि क्लोरीन का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कह दिया गया है क्लोरीन। अगर क्वेश्चन में कुछ और होता तो हम लोग ये चीज नहीं लिखते, लेकिन एक स्पेसिफिक एलिमेंट का नाम बोला गया है। जब एलिमेंट का नाम बोला जाए तो क्वांटम नंबर निकालते समय उसका सबसे पहले क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्लोरीन का लिखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन था, 17 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर दिए। अब पूछा क्या गया है कि आप इसका क्वांटम सेट बताइए। तो क्वांटम सेट में यहाँ पे हमको n, l, m और s निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तीन ही चीज दिया है, यानी इसका n निकालना है, l निकालना है और m निकालना है। ऑप्शन में s दिया नहीं है, तो हम लोग s नहीं निकालेंगे। और दूसरा जो ध्यान देने वाला बात है वो क्या पूछा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आगे समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका n का वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। तो इसका n का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट में पीरियड में बढ़ा है, तो इसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। n का वैल्यू यहाँ से हमको पता चलता है। l का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये p ब्लॉक का है और इसका क्या है p है, p ऑर्बिटल का है, तो p का वैल्यू कितना होता था, p का वैल्यू 1 होता था।
तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी L का वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो जब भी m का वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऑर्बिटल को ड्रॉ करना पड़ता है। अब p में कितना ऑर्बिटल होता है, तो p में 3 ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे अगर हम p का ऑर्बिटल ड्रॉ करें तो यहाँ p में 3 ऑर्बिटल होता है, और 3 ऑर्बिटल का अगर हम वैल्यू बात करें तो -l से लेके +l तक m का वैल्यू जो है वो लाई करता है। तो अगर p का वैल्यू 1 है तो तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, और इस बॉक्स का, इस ऑर्बिटल का वैल्यू क्या हो जाएगा +1। अब हम लोग यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर लेते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बताइए। मतलब अनपेयर्ड यानी जो पेयर में ना हो, अनपेयर्ड, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम लोग भर देते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और उसके बाद 4th और ये 5th। तो हमसे क्या पूछा गया है, उस इलेक्ट्रॉन का आप क्वांटम नंबर बताइए जो कि अनपेयर्ड है, यानी जो पेयर में नहीं है। तो हमको दिख रहा है फर्स्ट बॉक्स का और सेकंड बॉक्स का सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है। बस लास्ट बॉक्स का जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वही अनपेयर्ड है। मतलब हमसे इसी का क्या पूछा गया है, क्वांटम सेट पूछा गया है। तो n और l तो नहीं बदलेगा, क्योंकि क्या है, ये थर्ड ऑर्बिट का है तो 3 है। उसके बाद l का वैल्यू कितना है 1 है। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये हमसे लास्ट इलेक्ट्रॉन का पूछता तो हम लोग ये 5th इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते, लेकिन हमसे किसका पूछा गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हमसे m का क्या पूछा गया, वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जिसमें क्या हो 3 1 1 और +1। तो इसमें से कौन है जो 3 1 1 है, तो थर्ड ऑप्शन जो है उसमें n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 1 1 दिया हुआ है, और इस ऑप्शन में -1 होगा। यहाँ पे ये सेम चला गया, यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पे कि n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 है और m का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो टाइप 4 का क्वेश्चन है ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है क्वांटम नंबर का। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द क्वांटम नंबर फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर गिवन बाय n is equals to 2, l is equals to 0, m is equals to 0, s is equals to half, द एलिमेंट इज। मतलब यहाँ पे अब क्या किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या किया है, अभी तक एलिमेंट मिलता था, क्वांटम सेट निकालना होता था। अब क्या किया गया है, क्वांटम सेट दे दिया गया है, आपको एलिमेंट को डिटरमाइन करना है कि कौन सा एलिमेंट है। जितना भी सारा क्वेश्चन है सब जो है वो यूनिक है, मतलब अलग अलग तरह का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीटेड नहीं मिलेगा, और सारा जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। तो यहाँ पे क्या है मेरा, अगर ये जो क्वांटम सेट है, अब जब भी हम बोले थे कि एलिमेंट का जब भी बात आए आप सीधा क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। जैसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वैल्यू से मैच करेगा तब हमको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट का बात हो रहा है। तो पहले हम लोग इस वैल्यू के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ पे n का वैल्यू के हिसाब से क्या हो जाएगा 2। फिर L का वैल्यू दिया है 0, तो L का वैल्यू 0 किसके लिए होता था, अगर S होता तो 0, अगर P होता तो 1 होता, D होता तो कितना होता 2 होता। यहाँ पे क्या बोला है 0 है, यानी कि 2s का इलेक्ट्रॉन है ये, यहाँ तक तो हमको पता चल गया। अब बोला गया है m का वैल्यू 0 है, तो m का वैल्यू जो होता है s में दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, s में कितना बॉक्स, एक बॉक्स। जब भी हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखेंगे तो विदाउट ऑर्बिटल ड्रॉ किए हुए नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा m है उसका वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तब भी उसके लिए m का वैल्यू क्या होता है 0। तो अभी तक हमको ये नहीं पता है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट जब हम लोग जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे तब ये हमको बताएगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा +12, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन का बात करता है तो इसको हम लोग क्या करते उल्टा बढ़ते, और ये हो जाता है, ये क्या हो जाता +12 और ये हो जाता -12। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे स्पिन क्वांटम नंबर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि s का वैल्यू कितना है +12। इसका मतलब इस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा गया, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा गया, क्योंकि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का बात किया है। s में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा गया 1, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2s1। अब हम जानते हैं क्या बोला गया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का, फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन, फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर बोले फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर बोले फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बोला फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन कितना, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s1 है। तो इसके आगे ऑर्बिटल्स बढ़ाया होगा,
जैसा कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 और ये क्या है 2s1, तो 1s2 2s1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन और एक 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में होता है इन सब में से? लिथियम में, बेरिलियम में, हाइड्रोजन में या फिर बोरोन में। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, यानी कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तभी इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s2 और 2s1। तो ये मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? लिथियम। क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लग रहा था हमको, लेकिन अगर हम कड़ी बाय कड़ी स्टेप वाइज अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब भी आपको क्वांटम सेट दिया रहे, सीधा पहले क्या करना है, उसी क्वांटम सेट को लेके कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख लेना है। जैसे ये 2s1 हम लोग अपने मन से नहीं लिखे थे, यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग n का वैल्यू, l का वैल्यू, m का वैल्यू और स्पेशली s का वैल्यू देख करके यहाँ पे क्या लिखे थे? 2s1 और 2s1 के आगे क्या होता है? 1s2। तो हमको पता चला कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1, जो कि किसका है? लिथियम का है, क्योंकि लिथियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2s1, जिसका क्वांटम का एड्रेस यहाँ पे क्या किया हुआ था? दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन है वो बहुत से सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द पॉसिबल सब सेल इन n इज इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल। मतलब n का वैल्यू अगर 3 है तो कौन कौन सा सब लेवल यानी कौन कौन सा ऑर्बिटल, यानी बेसिकली इसमें क्या पूछा गया? l का वैल्यू कौन कौन सा जो सब सेल्स है वो पॉसिबल है। तो अगर n का वैल्यू 3 है, जैसा कि हम लोग जानते हैं l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? l का वैल्यू लाई करता है 0 टू n-1, यानी कभी भी इसका वैल्यू n से क्या होना चाहिए? कम। अगर 3 है तो l का वैल्यू भी 3 नहीं हो सकता है। l का वैल्यू कहाँ से लाई करना शुरू करेगा? 2 से, क्योंकि n-1 यानी 3 माइनस कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे अगर हम 3-1 करते हैं, 3-1, तो इसका वैल्यू कहाँ से लाई करना शुरू करेगा? 2 से, यानी इसका वैल्यू 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और क्या हो सकता है? 0। अगर 2 है इसका मतलब d ऑर्बिटल है, क्योंकि d का वैल्यू कितना होता है? 2। अगर 1 है तो इसका मतलब p और 0 है इसका मतलब s, यानी 3 ऑर्बिटल इसमें पॉसिबल है, s, p और d। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के पास चले तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है sp d पॉसिबल है, sp d f। f क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि f का वैल्यू कितना होता है? 3 और n और l का वैल्यू सिमिलर नहीं हो सकता है, इसीलिए f ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा गलत है। s और p सिर्फ पॉसिबल है? नहीं, s p के साथ d भी पॉसिबल है, क्योंकि d का वैल्यू कितना होता है? 2। s सिर्फ अकेला पॉसिबल है? तो नहीं। तो आंसर नंबर मेरा कौन सा है? फर्स्ट वाला है। क्यों है? इसीलिए हम लोग ये तीनों ऑप्शन को देख लिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि s, p और d ऑर्बिटल्स इसके लिए क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।